सुहृदों में परमात्मा परम सुहृद है और हितैषियों में सद्गुरु श्रेष्ठ है। ऐसे ही तीर्थों में गंगा जी, गंगा जल श्रेष्ठ है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। गंगा स्मरण, गंगा स्नान पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा करता है। तो बाबा जी पाप नाश हो गई, हम कैसे समझे, कैसे माने? गंगा स्मरण और दर्शन या स्नान करते हो तो पाप क्षय हुआ, तो पाप का फल होता है दुख, अशांति, खिन्नता। पाप क्षय हुआ तो दुख गया, अशांति गई, खिन्नता गई, तो बदले में क्या आएगा? शांति, कुछ अंश में समाधान और प्रसन्नता आएगी। ये सभी का अनुभव है। आज लाखों आदमियों ने गंगा गोता मारा होगा, ये सब अनुभव लेके गए होंगे। कई ऐसे नादान लोग पेम्पलेट छपाते हैं कि कोलसा को बार बार गंगा में धोने से क्या काला कोलसा सफेद हो जाएगा? तो गंगा में स्नान करने से क्या आदमी पवित्र हो जाता है? भगवान यीशु की शरण आ जाओ। अरे बेवकूफ, साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य की किरण परावर्तित होकर जल में पड़ते और हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा कर देते। कई ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं भी होने लगती। और गंगा जी तो साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, यहाँ चीला है, अपन बैठे न बिल्कुल इधर को, यहाँ से एरियल में देखो तो 4 किलोमीटर भी नहीं होगा। चीला प्रोजेक्ट बन रहा था, तो वहाँ का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था वो मेरा भगत था। तो मेरे को बहुत दिन से बोलता था कि हमारा चीला प्रोजेक्ट पे आप चलो चलो। खुदाई हो रही थी, प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, काफ़ी हद तक पूरा होने में बड़े विघ्न आ रहे थे, तो मेरे को ले गया। तो रास्ते में कार में बैठा था तो उसने मुझे बताया, वो ऑफिसर था, लाख रुपया कैसा तनख्वाह, क्या क्या वो तो जो भी उसकी पोस्ट हो। तो उसने कहा कि यहाँ हमारे यहाँ विदेश के साइंटिस्ट आते हैं, ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, चीला प्रोजेक्ट हरिद्वार वाला, आमदनी बहुत होगी और 12% जितना खर्च हुआ है और जितना करप्शन होगा सब मिलाकर 4 साल में तो 12% ब्याज सहित पैसे वापस आ जाएंगे, इतनी बिजली बनेगी। ये थर्मल पावर दिखाया। उस समय तो फिट हो रहे थे पंखे अंदर, हमने देखे फिट हो रहे थे, उस समय हम गए थे। तो उसने बताया कि विज्ञानी आए थे और अलग अलग जगहों से जल लेकर परीक्षण के लिए। गंगा जी का इतना महत्व है, हिंदू लोग इतना स्नान करते, आखिर इसमें क्या ऐसा महत्व है? ठंडा पानी है तो ठंडा तो अमेरिका की कई नदियों में, कनाडा की नदियों में, बर्फीले देशों की नदियों में भी ठंडा पानी तो है, लेकिन गंगा जी में ऐसा क्या है? तो मैंने पहले सत्संग में कहा है और ऋषि प्रसाद में भी छपा था कि स्टीमर जहाज वहां से पानी भर के आते हैं, हिंदुस्तान पहुंचते 8-10 दिन में, तो उनका वो पानी खराब हो जाता है। लेकिन सारे नदी नालाओं का सब गड़बड़ी घसीटती हुई गंगा जी कलकत्ता पहुंचते, ले वो कलकत्ता से गंगा जल भरते ले जाते तो खराब नहीं होता। मैंने भी प्रयोग किया था, मैं आबू की गुफा में साधना करता था उन दिनों में, आज से 44-45 साल पहले। गंगा का पानी, गंगा का जल लेकर रखा और कई साल तक पड़ा रहा, उसमें काई नहीं लगी, जीव नहीं पड़े, बैक्टीरिया नहीं। मैंने भी प्रयोग करके देखा। तो मुझे इस चीला प्रोजेक्ट के मुख्य व्यक्ति ने बताया कि हमारे यहाँ जो विदेश के फलाने के, फ्रांस के, जर्मनी के फलाने जो नाम लिया विज्ञानी आए थे, तो अलग अलग जगह से गंगा जल का सैंपल भरा। ऐसे जाते जाते कानपुर में देखा तो बाप रे, कानपुर में कई चमड़े के कारखानों में चमड़ा धुलता है और वो पानी गटर में जाता, और वो गटर गंगा में पड़ रही थी। तो विज्ञानी हैरान हो गए। तो उस गटर का उन्होंने सैंपल लिया।
फिर वो गटर गंगा में मिलकर 8 फीट दूरी तक गई, गंगा जल बन गई। चमड़े के कारखानों का पानी और कानपुर के गटरों का पानी सब साथ में होता है ना, ऐसा नहीं कारखाने का अलग होता है, गटर में तो सब गटर का पानी। तो वो विज्ञानियों ने 8 फीट दूरी पर दूसरा सैंपल लिया और वो मुझे चीला प्रोजेक्ट मुख्य व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से कहा कि ये क्या। उन्होंने परीक्षण किया लेबोरेटरी में, तो जो गटर का पानी था गंगा में जा रहा था उसका सैंपल लिया और गंगा से मिलने के बाद 8 फीट दूरी से सैंपल लिया। तो उसमें वो जो गटर के पानी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे हानिकारक, वो सब गायब हो गए। अकबर भी गंगा जल मंगवा के ऊंटों पे पीता था। और भी औरंगजेब आदि के विषय में मैंने वो विस्तार से प्रवचन किया है। मुसलमान राजा भी गंगा जल का महत्व जानकर गंगा जल का पान करते थे। तो अभी 50 करोड़ रुपया हरिद्वार के साफ सफाई और हरिद्वार के तीर्थ भूमि में खर्च किया, उत्तरांचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की। और तुम आए होंगे तो आश्रम के करीब, आश्रम में आने में आज दिक्कत हुई होगी, रास्ते चारों तरफ ये गटरें पड़ रही है ना, तो रास्ते खुदे हुए घूम घूम के आना पड़ता है। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि उत्तरांचल सरकार ने यहाँ हरी कला या और जगह का जो भी पानी नालों में जाता था और नाला गंगा जी में जाते थे, उन पानियों को गटर के द्वारा दूर ले जाएंगे, अच्छी बात। लेकिन गंगा जी की कैसी महिमा है कि उसके जल में तो ये महिमा है, लेकिन खाली बैक्टीरिया नाशिनी ऊर्जा हो गंगा में, ऐसी बात नहीं। बैक्टीरिया नाशिनी चीजें तो और भी होती है। तो गंगा जी में पाप नाशिनी ऊर्जा भी है। आप स्नान करो तो आपको प्रसन्नता उसी समय मिलेगी। लो, क्या ख्याल है? तो मैंने देखा कि लाखों लाखों पैम्पलेट बांटते धर्मांतरण वाले। जब भी पर्व आता है तो उनके जो पिट्ठू हैं, भारत को तोड़ने की साजिश करने वाले, लाखों लाखों पैम्पलेट बांटते। लोग पढ़ते और फेंक देते, उनके पैरों तले वो पैम्पलेट कुचले जाते। भगवान यीशु का नाम भी पैरों तले कुचला जाता है, लेकिन गंगे माता की जय करके लोग पहुंच जाते। आज भी लाखों लोग आए। तो हिंदू धर्म को कुचलने वाले लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि हिंदू का दिमाग अपनी परंपरागत और संयम और साधना के बल से, बाप दादों के संयम साधना के बल से कुछ सूझबूझ रखता है। अभी आएगा कुंभ का मेला उत्तरायण को 2010 में, ये 2009 है। उत्तरायण से चलेगा तो अप्रैल महीने तक 3 महीने लगभग कुंभ का मेला चलेगा। पर्व पर्व के, कभी शाही स्नान, कभी अमावस्या का स्नान, कभी पूर्णिमा का स्नान, कभी होली का स्नान, ये सब आएंगे। तो इतना तो पता होना ही चाहिए कि हिंदुओं पर भले शासन करके कई अंग्रेज आए, कई विधर्मी आए, हिंदुओं से अन्याय अत्याचार किया, लेकिन हिंदुओं की आस्था और ग्रह नक्षत्रों का फायदा लेने की कला अभी तक बरकरार है। मैंने पहले भी कहा है सत्संगों में, कैसेटों में भी होगा, उसमें भी होगा। ऋषि प्रसाद पंडित नेहरू को मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद में कहा कि देख नेहरू, इतना इतना प्रतिबंध लगाए, फिर भी लोगों को आस्था का समुद्र ऐसा लहराया कि प्रतिबिंब हटा के सब लोग नहा रहे इलाहाबाद। देख नेहरू, उस समय नेहरू जी
स्वतंत्रता के हिलचाल में कार्य करता रहे होंगे या कुछ भी, प्राइम मिनिस्टर नहीं में। इस देश पर वही राज्य करेगा जो हिंदुओं की आस्थाओं का, हिंदुओं की श्रद्धा का कदर करेगा। जो हिंदुओं के आस्था और श्रद्धा को लताड़ेगा, उनको लताड़ कर हिंदुस्तान किनारे कर देगा उनको। ये मालवीय जी ने कहा। किसको? नेहरू जी को।